अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज है। एक नए उन्वान और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। उर्दू ग्रामर का आज का टॉपिक है और उसका नाम है तशबीह और अरकान तशबीह। यहाँ पर दो सवाल जन्म लेते हैं। पहला सवाल ये है कि तशबीह किसे कहते हैं, तशबीह की तारीफ क्या है। दूसरा सवाल ये है कि अरकान तशबीह टोटल कितनी तादाद में है और कौन कौन से हैं। तो तशबीह की तारीफ से शुरू करते हैं। तशबीह किसे कहते हैं, तशबीह की तारीफ क्या है। किसी खास खुसूसियत, किसी खास खूबी या किसी खास सिफत की बुनियाद पर किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की मानिंद, की तरह या के जैसा करार देना इल्म बयान की रूह से तशबीह कहलाता है। किसी खास खुसूसियत, किसी खास खूबी या किसी खास सिफत की बुनियाद पर किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की मानिंद, की तरह या के जैसा करार देना जो है इल्म बयान की रूह से तशबीह कहलाता है। मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं कि तशबीह किसे कहा जाता है। किसी खास खुसूसियत की बुनियाद पर किसी एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार देना जो है, की तरह करार देना जो है, के जैसा करार देना जो है, वो इल्म बयान की रूह से तशबीह कहलाता है। मिसाल नंबर 1 है अफनान चांद की तरह खूबसूरत है। मिसाल नंबर 2 सफवान शेर की तरह बहादुर है। मिसाल नंबर 3 बच्चा फूल की मानिंद हसीन है। मिसाल नंबर 4 पानी बर्फ के जैसा ठंडा है। मिसाल नंबर 5 अली मिसले गीदड़ डरपोक है। इन मिसालों पर अगर गौर किया जाए तो हमने कुछ मखसूस अल्फाज पकड़ने होंगे और वो अल्फाज कौन से हैं। इस जुमले में की तरह का लफ्ज, इस जुमले में भी की तरह का लफ्ज, इस जुमले में की मानिंद का लफ्ज, इस जुमले में के जैसा का लफ्ज और इस जुमले में मिस्ल का लफ्ज जो है, ये तमाम वो अल्फाज हैं जो जाते हैं तशबीह के जुमरे में। किसी खास खुसूसियत, किसी खास खूबी, किसी खास सिफत की बुनियाद पर किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की मानिंद या की तरह करार देना जो है इल्म बयान की रूह से तशबीह कहलाता है। और ये तमाम वो अल्फाज हैं, ये अल्फाज जिस भी जुमले में आ जाएं, कौन से अल्फाज, की तरह का लफ्ज, की मानिंद का लफ्ज, के जैसा का लफ्ज या मिस्ल का लफ्ज, ये जिस भी जुमले में आ जाएगा तो इसे तशबीही जुमला कहा जाता है। इसके अरकान तशबीह को भी समझने की कोशिश की जाएगी। अरकान तशबीह की तादाद 5 है। अरकान तशबीह की तादाद 5 है। वो 5 अरकान कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है मुशब्बा, दूसरे नंबर पे है मुशब्बा बे, तीसरे नंबर पे है हर्फ शब्बा, चौथे नंबर पे है वजह शब्बा और 5वें नंबर पे है गरज शब्बा। पहले नंबर पर मुशब्बा। मुशब्बा किसे कहते हैं, जिस चीज को तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा कहा जाता है। जिस चीज को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाती है। यहां पर मैंने अफनान लिखा हुआ है, सफवान लिखा हुआ है, बच्चा लिखा हुआ है, पानी लिखा हुआ है। मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। अफनान चांद की तरह खूबसूरत है। अफनान को तशबीह दी जा रही है चांद की खूबसूरती से, तो यहां पर मुशब्बा जो है वो आता है अफनान, यानी कि जिस चीज को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाती है। तो इस जुमले में अफनान को तशबीह दी जा रही है चांद की खूबसूरती के साथ। इस जुमले में सफवान को तशबीह दी जा रही है शेर की बहादुरी के साथ। इस जुमले में बच्चे को तशबीह दी जा रही है फूल की खूबसूरती के साथ। इस जुमले में अली को तशबीह दी जा रही है गीदड़ की डरपोकी से। और इस जुमले में पानी को तशबीह दी जा रही है बर्फ के ठंडा होने से। तो मुशब्बा की तारीफ क्या है कि जिस चीज को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाती है। यानी कि अफनान, सफवान, बच्चा, अली, पानी, ये तमाम मिसालें हैं मुशब्बा की। दूसरे नंबर पर है मुशब्बा बे। जिस चीज से तशबीह दी जाए मुशब्बा बे कहलाती है। जिस चीज से तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बे कहलाती है। अफनान, सफवान, बच्चा, पानी, ये मुशब्बा की मिसालें थी।
जिस चीज को तशबीह दी जा रही थी, जिस चीज से तशबीह दी जाती है उसको मुशब्बा बे कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखें, अफनान चांद की तरह खूबसूरत है। मुशब्बा को मुशब्बा बे से तशबीह दी जा रही है। चांद का लफ्ज जो है मुशब्बा बे के जुमरे में आता है क्योंकि अफनान को चांद से तशबीह दी जा रही है। शेर का लफ्ज जो है मुशब्बा बे के जुमरे में आता है। फूल का लफ्ज जो है मुशब्बा बे के जुमरे में आता है। गीदड़ का लफ्ज जो है मुशब्बा बे के जुमरे में आता है। और बर्फ का लफ्ज जो है यह मुशब्बा बे के जुमरे में आता है। यानी कि मुशब्बा बे वो चीज जिससे तशबीह दी जाए, इसको मुशब्बा बे कहा जाता है। तीसरे नंबर पे है हर्फे शब्बा। लफ्ज से जाहिर है कि वो हर्फ या वो लफ्ज जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है, वो लफ्ज या वो हर्फ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हो। इस जुमले में की तरह का लफ्ज हर्फे शब्बा के जुमरे में आता है। इस जुमले में बी की तरह का लफ्ज हर्फे शब्बा के जुमरे में आता है। इस जुमले में की मानिंद का लफ्ज जो है यह हर्फे शब्बा के जुमरे में आता है। इस जुमले में ये मिसल का लफ्ज जो है ये हर्फे शब्बा के जुमरे में आता है। और यहां पर के जैसा का लफ्ज जो है ये आता है हर्फे शब्बा के जुमरे में। हर्फे शब्बा यानी कि वो हर्फ या वो लफ्ज जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो की तरह भी हो सकता है, की मानिंद भी हो सकता है, कि जैसा भी हो सकता है, और मिसल भी हो सकता है। अली मिसले गीदड़ डरपोक है। तो मतलब है कि ऐसे अल्फाज जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन अल्फाज को, उन हुरूफ को हर्फे शब्बा कहा जाता है। चौथे नंबर पर जो रुकन है तशबीह का, उसको कहते हैं वजह शब्बा। नाम से भी जाहिर है, यानी कि जिस वजह की बुनियाद पर तशबीह दी जा रही है उसको वजह शब्बा कहते हैं। जिस वजह की बुनियाद पर तशबीह दी जाए वजह शब्बा कहलाता है। वजह कौन सी है? इस जुमले में खूबसूरती की वजह से जो है अफनान को चांद से तशबीह दी जा रही है, तो वजह शब्बा बनता है खूबसूरती। इस जुमले में सफवान को शेर की बहादुरी से तशबीह दी जा रही है, तो यहां पर वजह शब्बा जो है वो मतलब है कि बनता है बहादुरी, यानी कि बहादुरी की वजह से सफवान को शेर से तशबीह दी जा रही है। यहां पर जो है हुस्न की वजह से, हसीन होने की वजह से यह भी खूबसूरती के जुमरे में जा रहा है। खूबसूरती की वजह से बच्चे को तशबीह दी जा रही है फूल की खूबसूरती से। यहां पर डरपोकी जो है, डरपोकी वजह है क्योंकि अली जो है वो गीदड़ की तरह डरपोक है, तो यहां पर वजह शब्बा जो है वो मतलब है कि डरपोकी बनती है। इस वजह से अली को तशबीह दी जा रही है गीदड़ की डरपोकी से। और इस जुमले पर अगर गौर किया जाए तो वजह शब्बा जो है वो बर्फ की ठंडक बनती है। तो मतलब है कि वजह शब्बा जिस वजह की बुनियाद पर जो है तशबीह दी जाए इसको वजह शब्बा कहा जाता है। आखिरी नंबर पे है गर्ज शब्बा। गर्ज कहते हैं किसी मकसद को, वो गर्ज या वो मकसद जिस की बिना पर या जिसकी बुनियाद पर जो है तशबीह दी जाती है। तो गर्ज शब्बा और वजह शब्बा सेम होंगे, क्योंकि अगर वजह शब्बा को यहां पर देखा जाए तो खूबसूरती है, गर्ज शब्बा भी खूबसूरती बनती है। बहादुरी वजह शब्बा भी है और गर्ज शब्बा भी है। खूबसूरत होना ये वजह शब्बा भी है और गर्ज शब्बा भी है। डरपोकी और मतलब है कि ठंडा होना, ये तमाम वो जुमरे हैं जो मतलब है गर्ज शब्बा के जुमरे में जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को प्रमोट करने और सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।